महतारी बंधन योजना जो विवाहित महिलाओं के खाते में साल का 12,000 देना है, उसकी भी व्यवस्था कर लिए हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का हमारा कमिटमेंट है। एमएसपी आप लोगों को मिल रहा है और अंतर की छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार का बने लगभग 2 महीना कंप्लीट होने को है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कई तरह के वादे छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए थे, जिसमें से प्रमुख था छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपये एक मुश्त मिलेगा, साथ ही में 2 साल का बकाया धान का बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं होंगे उनको महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये प्रमुख है जो है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा किया था। तो इन तीनों वादों को लगभग छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पूरा करते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बकाया 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं। अब बात है छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये धान का एक मुश्त कब मिलेगा। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पिछला कैबिनेट बैठक हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ की जितने भी विवाहित महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये महतारी बंधन योजना के अंतर्गत दिया जाना है, जिसके लिए 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना का छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को 8 मार्च को पहला किस्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के किसान सोच रहे हैं कि उनसे किया गया वादा आखिर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कब पूरा करने जा रही है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये धान का मूल्य कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ के लाखों किसान भी यही सोच रहे हैं कि भाजपा सरकार ने धान खरीदी से संबंधित जो घोषणा किया है आखिर में वो कब पूरा करेगी। तो इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की ओर से श्री गुरु रविदास महासभा राज्य स्तरीय महासम्मेलन झलप महासमुंद में आम सभा को संबोधित करते हुए 31 रुपये धान खरीदी को लेकर यहाँ पर बड़ी घोषणा की है। चलिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को और सुनते हैं छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं अभी चल रही है या फिर जो भी योजनाएं चालू होने वाली है उसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की ओर से क्या कहा जा रहा है। आज की इस अवसर में मैं समाज से यही आग्रह करना चाहूंगा और आप सब लोगों ने इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र से मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों का धन्यवाद। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी 54 सीट और 46% वोट से ज्यादा वोट लेकर हम लोग सरकार बनाए हैं, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारी ये सरकार अभी 2 महीने की है और ये 2 महीने में ही मोदी की गारंटी योजना को पूरा करने के दिशा में हम लोग चल पड़े हैं। आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख गरीबों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाने का निर्णय लिए हैं। पिछले 5 साल में 18 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आप सब लोगों से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति का करेगा और वो हम लोग कर चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को उनके खाता में ट्रांसफर किए। 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश हम सब लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का हमारा कमिटमेंट है। एमएसपी आप लोगों को मिल रहा है और अंतर की राशि भी बहुत जल्दी सभी किसानों के खाते में भेजेंगे। महतारी बंधन योजना जो विवाहित महिलाओं के खाते में साल का 12,000 देना है, उसकी भी व्यवस्था कर लिए हैं।
बहुत जल्दी विवाहित महिलाओं के खाते में भी 12,000 रुपया साल का आना शुरू हो जाएगा। हमको चिट्ठी मिल गई है कि हेलीकॉप्टर से जाना है तो अब जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए, जो भी हम लोग का कमिटमेंट है मोदी की गारंटी में, चाहे वो 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का काम, या फिर भूमिहीन मजदूर किसानों को 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देने का काम, ये सारा काम हमारी सरकार आने वाले 5 साल में पूरा करेगी। तो इस तरह से आप लोग सुन सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की ओर से यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले हमारी सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उन सभी वादों को एक एक करके पूरा करेगी। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर में किसानों को 31 रुपए धान का मूल्य कब मिलेगा। हालांकि इसको लेकर किसान कयास लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी सरकार उनको धान का मूल्य 31 रुपए देने वाली है, क्योंकि महतारी बंधन योजना को लेकर यह स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं को 8 मार्च 2024 को पहला किस्त 1,000 रुपए का उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बारी है छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपए धान का एक मुश्त पैसा मिलने का। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों को और अब कितना इंतजार करना पड़ता है। आप लोगों का क्या कहना है? 31 रुपए होने के लिए धान का जो पैसा बकाया बच रहा है उसको आखिर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ किसानों के बैंक खाते में कब तक डाल सकती है? कमेंट करके जरूर बताएगा। किसी तरह का आपका राय है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।